हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन टॉर्क। सो बेसिकली टॉर्क एक फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एक्सिस को रोटेट करने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर मैं एफ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा। सिमिलरली, अगर ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है या फिर ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस को मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँ, इसको इधर की साइड खींचूँ नीचे की साइड, तब ये एक्सिस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। फोर्स तो लगाया मैंने और इसने मूवमेंट भी की, लेकिन ओनली इन वन डायरेक्शन, नॉट इट इज़ नॉट रोटेटिंग। अगर मैं इसको फोर्स इस तरीके से प्रोवाइड करूँ कि ये एक्सिस रोटेट करे अपनी ओन एक्सिस के ऊपर, देन वी कैन से दैट द फोर्स इज सेड टू बी टॉर्क। तो टॉर्क में एक कपल ऑफ फोर्स लगता है। मीन्स अगर मेरे पास इस तरीके की कोई आर्मेचर कॉइल है और मैं इधर फोर्स लगा रही हूँ इसकी एक आर्म के ऊपर, तो सिंपली इसकी सेकंड आर्म भी अपने आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो रोटेट कर रही है। मतलब इस तरीके से रोटेशन होना या इस तरीके से रोटेशन होना। अगर कपल ऑफ फोर्सेस, इकट्ठा फोर्सेस लगता है दोनों आर्म के ऊपर, तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। Otherwise, we can't say that the force is said to be torque. So, the torque is defined as the turning effect of force about an axis or moment of a force about axis of rotation is called torque. फॉर एग्जाम्पल, आपने डीसी मोटर पढ़ा होगा, एसी मोटर पढ़ा होगा 10th क्लास में। सो डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर कॉइल होती थी, जिसमें एक आर्म के अंदर करंट डाउनवर्ड मूव करता है, एक आर्म के अंदर करंट अपवर्ड मूव करता है, और वो रोटेट करती थी इन अपनी एक्सिस के ही अराउंड। मीन्स अ कपल ऑफ फोर्स वो आर्मेचर एक्सपीरियंस करती थी, जिसकी वजह से हम बोलते थे कि उसके ऊपर एक टॉर्क लगा है। एंड मैथमेटिकली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, देन वी कैन से दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय perpendicular distance between line of action, और we can say that axis of rotation। एंड टॉर्क को मैथमेटिकली हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इस सिंबल को हम बोलते हैं टाउ। टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स, यू नो दैट, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ टॉर्क विद फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज़ न्यूटन मीटर। यू नो दैट फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, एंड डिस्टेंस को हम ऑलवेज मेज़र करते हैं मीटर में। सो टॉर्क की जो एसआई यूनिट हो गई दैट इज़ न्यूटन मीटर, एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज़, जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज़ m1L1T-2। एंड मीटर को ऑलवेज हम मेज़र करते हैं लेंथ के लिए, मीटर में हम लेंथ को मेज़र करते हैं। सो दिस रिलेशन बिकम्स m1L2T-2। दिस इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टॉर्क, और वी कैन से दैट टाउ। अब यहाँ से एक डिफ़िकल्टी अराइज होती है कि व्हाट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन। सो अगर आपके पास इस तरीके की कोई आर्मेचर है जो कि इस तरीके से रोटेट करेगी अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मे बी इट रोटेट्स अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so there are two parts, yeah, we can say that there are two arms. So the distance between two arms is denoted by small t, and this is the line of action जिसके अराउंड वो मूव कर रही है। ये दो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन होती है, और जिसके लिए इसके अराउंड मूव करेगी दैट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स अगर ये दो है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो दिस इज़ लाइन ऑफ एक्शन, एंड इसके अराउंड ये रोटेट करेगी, सो दिस इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस तरीके से दिस इज़ लाइन ऑफ एक्शन एंड अनदर फिंगर इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके मैनर में इस तरीके से ये रोटेट करेगी। और जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन, सो वी नो दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं लीनियर मोशन में दैट इज़ डिनोटेड बाय एक्स, वाई एंड जेड। यही तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय आर, and y is replaced by phi, and z is replaced by theta, and these coordinates are called पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कि एंगुलर मोशन के अंदर यूज होते हैं। वी कैन से दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स। सो नाउ वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज वेल in polar coordinate. Firstly we discuss about the torque in Cartesian coordinate. So this is a x-axis and this is y-axis, this is origin। हमने कंसीडर करिए एक बॉडी जो पॉइंट P पे है और जिस
का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस देखें तो OP इज इक्वल्स टू R, R इज़ अ पोजीशन वेक्टर एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसको हमने एरो हेड से डिनोट किया है. एंड दिस पॉइंट O मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, सो वी कैन से दैट एंगल POX इज इक्वल्स टू थीटा. लेट F हमने एक स्मॉल फोर्स माना है जो कि इस P पॉइंट के ऊपर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से ये बॉडी इस Q पॉइंट तक पहुंचेगी. क्योंकि अगर हम इस बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए फोर्स ही नहीं देंगे तो वो ये Q पोजीशन पे पहुंचेगी नहीं. एंड वी कैन से दैट PQ इज इक्वल्स टू DR, और स्मॉल पोजीशन वेक्टर जिसके लिए हमने डिनोट किया है DR से. यहाँ पे जो D है, D मीन्स स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो स्मॉल चेंज हुआ है इसकी डायरेक्शन में. अगर इसकी डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें, सो दिस इज DX, स्मॉल चेंज इन एक्स डायरेक्शन, एंड दिस इज dy, स्मॉल चेंज इन y डायरेक्शन. सो किसी भी बॉडी को जब हमने एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस किया है, इट मीन्स उस बॉडी ने कुछ ना कुछ काम किया है, क्योंकि वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. जब P पॉइंट से Q पॉइंट तक इस बॉडी को हमने फोर्स प्रोवाइड करवाया, उसको वहाँ पे पहुँचाया, तो फोर्स लगाया तो उसने DR डिस्प्लेसमेंट किया, इट मीन्स फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है. एंड स्मॉल वर्क डन के लिए हम डिनोट करते हैं वर्क डन को DW से, विच इज़ इक्वल्स टू F इंटू में DR. एंड यू नो दैट वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, and force and displacement both are vector quantities, so work done is a scalar quantity. But if Fx और Fy हमारे पास रेक्टेंगुलर components हैं ये फोर्स F के, then we can write it as F is equals to Fx I cap. I cap यहाँ पे डिनोट करता है पोजीशन को, एक्सिस की पोजीशन को, मतलब जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो एक्स एक्सिस में अप्लाई हुआ है, प्लस Fy J कैप, और J कैप यहाँ पे डिनोट कर रहा है यूनिट वेक्टर, और दैट फोर्स Fy अप्लाई हुआ है y एक्सिस में. अगर z एक्सिस में होता, अगर हम 3D शेप लेके चलते, तो उस केस में हम लिखते Fz K कैप. K कैप यहाँ पे ये बताता कि फोर्स अप्लाई हुआ है z डायरेक्शन के अंदर. सिमिलरली अगर हमारे पास इफ़ dx और dy ये कंपोनेंट्स हैं dr के, मीन्स पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, तो हम dr मतलब पोजीशन वेक्टर इसको लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल्स टू dx I कैप प्लस dy j कैप. सिमिलरली I और j यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं, I है x एक्सिस में और j है y एक्सिस में. नाउ यूजिंग इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड. नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास वर्क डन निकालना था कि जब P पॉइंट को हमने फोर्स अप्लाई किया तो Q तक पहुँचने में उसने कितना काम किया. सो वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, एंड dr जो कि पोजीशन वेक्टर है. अब इन दोनों की वैल्यू को हम जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो स्मॉल वर्क डन विच इज़ इक्वल्स टू Fx I प्लस Fy J जो कि डॉट प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज़ dx I प्लस dy J, and you know that I dot I is equals to 1 and J dot J is equals to 1. यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर का सेम डॉट प्रोडक्ट अनदर वेक्टर के साथ करूँ तो वो 0 हो जाएगा. सिमिलरली I क्रॉस I इज इक्वल्स टू 0 होगा जब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एंड I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K यूनिट वेक्टर के बराबर होगा. लेकिन वर्क डन क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज़ का, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो I डॉट I ही 1 होगा. मीन्स ये रिलेशन जब ओपन अप होगा देन वी हैव Fx dx प्लस Fy dy, एंड दिस इज इक्वेशन 4. नाउ वी कंसीडर x इज इक्वल्स टू r cos theta and y is equals to r sin theta. Why we consider this? क्योंकि हमने फोर्स लगाया इस P पोजीशन के ऊपर इस तरीके से, जब इसके वेक्टर्स, इसके कंपोनेंट्स को, जब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे, दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. लेकिन जब P पोजीशन से Q पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करवाई है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इट मीन्स इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द y एक्सिस. सो y मीन्स यही जो वो थीटा एंगल था यही रोटेट होके
इस डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर देखें तो एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के अंदर तो कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि जो भी एक्सिस जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उस एक्सिस में कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है, और उसके परपेंडिकुलर में जो एक्सिस होती है उसके साथ वाई कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है। सो वी कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल्स टू आर cos theta and y is equals to r sin theta. And here you can see that this is x, this is y and this is r. So इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आपके पास पोजीशन में r cos theta and this is r sin theta. So r cos theta तो हो गया x कोऑर्डिनेट के बराबर एंड r sin theta हो गया y कोऑर्डिनेट के बराबर। वही चीज़ हमने लिखी है x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, जब हम इनका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो dx इज इक्वल्स टू आर, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, एंड y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy इज इक्वल्स टू आर, और साइन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दैट इज कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो आर कॉस थीटा जो कि x के बराबर है, और इस रिलेशन में आप देख सकते हो r साइन थीटा जो कि y के बराबर है विद नेगेटिव साइन। सो इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ dx इज इक्वल्स टू माइनस वाई डी थीटा। सिमिलरली इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ dy इज इक्वल्स टू x डी थीटा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx दैट इज माइनस वाई डी थीटा इस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy दैट इज x डी थीटा इन इक्वेशन फोर्थ, देन वी हैव dw इज इक्वल्स टू fx माइनस वाई डी थीटा प्लस fy इंटू प्लस x डी थीटा। सो दिस रिजल्ट बिकम dw इज इक्वल्स टू minus y fx plus x fy into d theta. एंड यू नो दैट व्हाट इज टॉर्क, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया है। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपली यही था। सो दिस इज द फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। जब हमने एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई एक्सिस में। इट डजेंट मैटर कि किस एक्सिस में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट और किस एक्सिस में हमने फोर्स लगाया, सिंपली आपके पास जो इक्वेशन आई है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली दिस इज आल्सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इस इक्वेशन में हम इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, वेयर टाउ इज द टॉर्क, टाउ इज द टॉर्क विच इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया है हमारे पास, टाउ इज इक्वल्स टू एक्स एफ वाई minus y fx. So this is the required result, this is the torque, and this is the expression for torque in Cartesian coordinates. So now by getting the result dw is equals to tau d theta, the physical meaning of torque is that the physical quantity which when multiplied by angular displacement, here theta is the angular displacement, गिव्स अस अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो रोटेशनल मोशन के केस में जो हमारे पास वर्क डन होगा दैट इज टाउ डी थीटा, जबकि लीनियर मोशन के केस में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और उस केस में जो वर्क डन होगा स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स, and this torque play the same role in rotation motion as is being played by the force in the linear motion. ये टॉर्क वही काम करता है रोटेशनल मोशन में जो कि फोर्स का काम करता है लीनियर मोशन में। सो ये तो था टॉर्क का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। नाउ वी डिस्कस द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लीनियर मोशन में हमारे पास एक्स वाई जेड होते हैं, सिमिलरली रोटेशन मोशन के केस में जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज आर फाई एंड थीटा। सो वी नो दैट टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू एफ एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये रिलेशन अभी हमने फाइंड आउट किया है। हेयर इट्स आर मेक्स एन एंगल थीटा, आर है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। सो सिमिलरली एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा
जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में cos थीटा ब्रेक डाउन होता है, और जो दूसरी एक्सिस बच जाती है परपेंडिकुलर वन, दैट इज इक्वल्स टू आर sin theta. Y is equals to r sin theta. This is equation second. And let line of action of force makes an angle alpha. ये force है और ये हमारे पास line of action है, और ये force की line of action angle alpha बना रही है x एक्सिस के साथ. तो जब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं, देन वी कैन राइट इट एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस एल्फा. अगेन x के रिस्पेक्ट में कॉस कंपोनेंट ब्रेक डाउन हुआ है क्योंकि ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और y के रिस्पेक्ट में f sin थीटा. दिस इज इक्वेशन थर्ड. नाउ यूजिंग द रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू आ गई जो कि हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं. एक्स और वाई की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली सेकेंड इक्वेशन से. देन दिस टाउ बिकम्स विच इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एफ साइन एल्फा माइनस आर साइन थीटा एफ cos alpha. Then tau is equals to rf sin alpha cos theta minus cos alpha sin theta. और जैसे कि मैथ्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी. तो हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी. हेयर ए इज अल्फा, बी इज थीटा, एंड अल्फा इज द एंगल जो कि फोर्स बना रहा है लाइन ऑफ एक्शन की एक्स एक्सिस के साथ. दिस इज एन इक्वेशन फोर्थ. एंड एफ जो फोर्स है मेक्स एन एंगल फाई विद आर. इसने एक्स एक्सिस के साथ तो अल्फा एंगल बना लिया, लेकिन इट मेक्स एन एंगल फाई विद पोजीशन वेक्टर आर. दिस इज एंगल फाई एंड दिस इज ऑल्सो फाई क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए. सो वी कैन राइट इट एज अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई. जैसे कि पहले भी हमने काफ़ी इक्वेशंस की हैं कि कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटरनल अपोजिट एंगल का जो सम होता है विच इज़ इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल. तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल है अल्फा, इसके अपोजिट में जो इंटरनल एंगल है दैट इज़ थीटा प्लस फाई. सो थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू अल्फा, और यहाँ से फाई की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है दैट इज़ अल्फा माइनस थीटा. दिस इज इक्वेशन फिफ्थ. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस थीटा. ये हमारे पास जो रिजल्ट आया था साइन अल्फा माइनस थीटा, इसकी जगह हम फाई पुट कर सकते हैं. सो द टॉर्क बिकम्स टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन फाई. दिस इज इक्वेशन 6. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. हम टॉर्क को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, क्योंकि यू नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. Similarly, A cross B is equals to AB sin theta. और आपके पास जो रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है दैट इज आर एफ साइन फाई. मीन्स थीटा यहाँ पे फाई से रिप्लेस हो गया. मीन्स जो आर और एफ मतलब पोजीशन वेक्टर और जो फोर्स है दोनों ही क्या है साइन के साथ मल्टीप्लाई में. मीन्स ये दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट है. और टाउ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि ये फोर्स है, इसका डायरेक्शन भी है साथ में इसकी मैग्नीट्यूड भी है. सो वी कैन राइट इट एज टाउ एरोहेड इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय एफ. अगर यही रिलेशन में यहाँ पे कॉस फाई आ जाता तो हम उस केस में लिखते आर डॉट एफ. सो दिस इज द torque in vector quantity, and this is the expression for torque in terms of polar coordinates where r is the vector in terms of polar coordinates. So this is all about torque.